अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम सारा। आप वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर लेते हो, लेकिन वेट उतना का उतना ही रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि बस आप ही स्ट्रगल कर रहे हो तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। बहुत लोगों का वेट लॉस इसलिए रुक जाता है क्योंकि उन्हें उनके हिडन मिस्टेक्स का पता ही नहीं होता। आज मैं आपको वो सारी छुपी वजह बताऊंगी जो आपको रिजल्ट दिखाने से रोक रही हैं, और मुझे यकीन है अगर आपने इनको समझ लिया ना तो आपका वेट लॉस जर्नी की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड भी करोगे जो आप कर रहे होते हो लेकिन आपको उन्हें पता नहीं चल पाता। सबसे पहली हिडन रीज़न है कैलोरी कन्फ्यूजन। बहुत लोग कहते हैं मैं तो ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनका फूड जर्नल चेक करते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें वेट लॉस बिगाड़ रही होती है। अब बहुत से लोग हेल्दी नट्स खाते हैं स्नैक के लिए, लेकिन जब काउंट करें उनकी कैलोरीज तो एक ही बार में 500 कैलोरीज के आलमंड्स खा रहे होते हैं। मतलब एक दिन की हाफ कैलोरीज सिर्फ नट से ही आ रही होती है उनकी। यहाँ पे एक सिंपल से मैं आपको बात समझाऊंगी कि सोचो आप एक टैंकी भर रहे हो पानी की, अगर छोटी छोटी पाइप्स लीक कर रही हैं तो टैंकी कभी नहीं भरेगी। वैसे ही छोटी कैलोरीज लीक करते करते आपकी डेफिशिएंट्स बिगड़ जाती है। आपका वेट लॉस जो है ना, आज जो कैलोरीज ले रहे होते हो वो ज़्यादा कर लेती हो और आपका वेट लॉस होने की बजाय वेट बढ़ रहा होता है और आपको लगता है कि हम तो हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम तो डाइट कर रहे हो, लेकिन आप कैलोरीज पे कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरी हिडन रीजन ये है कि लिक्विड कैलोरीज। आपको लगता है कि बस फूड ही वेट बढ़ाता है, लेकिन ड्रिंक्स भी उतना ही रोल प्ले करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, फैंसी कॉफीज, ये सब हिडन शुगर के बॉम्ब्स होते हैं। एक गिलास जूस में भी उतनी ही कैलोरीज आपको मिलती है जितनी आप 3 से 4 फ्रूट खाने से आती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये, जूस आपको फुल भी नहीं करता, मतलब कैलोरीज अंदर तो जाती है लेकिन आपका पेट भी नहीं भरता और वो जल्दी से आपको भूख भी लगवाता है, फिर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करते हो। इसलिए लिक्विड कैलोरीज भी उतना ही रोल प्ले करती है आपका वेट बढ़ाने में, और आपको कन्फ्यूजन लगती है कि आप तो कुछ ले नहीं रहे फिर भी आपका वज़न बढ़ रहा है। लेकिन हम अक्सर ये होता है कि आप जूसेस पी रहे होते हो, आप कॉफ़ीज ले रहे होते हो, आप ड्रिंक्स भी ले रहे होते हो जिसमें कैलोरीज डबल होती है। इस वजह से आपका जो वेट है ना वो बढ़ जाता है, और जो आप वेट लॉस कर रहे होते हो ना उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आपकी कहाँ पे गलती है। तो एक ये मिस्टेक ये है कि आप लिक्विड कैलोरीज जो है वो ज़्यादा ले रहे होते हो। तीसरी वजह जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं वो है स्लीप और स्ट्रेस। आप अगर 2 से 3 घंटे सोते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते ना, और आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है ना, तो अब भी आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी ना कि उसको बर्न करेगी। और अगर आपका स्ट्रेस हाई है, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे, तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है आपका वेट स्टक होने की। आपका वेट जल्दी कम ना हो रहा होगा और आप जितनी भी कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो लेकिन आप स्लीप और स्ट्रेस को इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज करेंगे। नेक्स्ट हिडन रीज़न जो है वो है एक्सरसाइज अप्रोच। बहुत से लोग सिर्फ नॉर्मल सी एक्सरसाइज करते हैं या फिर सिर्फ वर्क करते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि इंचेस नहीं जा रहे, हमारा वेट स्टक है, वेट कम नहीं हो रहा। जबकि वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं होता, मसल्स बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मसल्स होगी उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी रेस्ट मोड में भी। ठीक है, सो अगर आप अभी तक सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो या सिर्फ वर्क करते हो ना, तो आप उसको स्विच कर दो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। इवन बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि आप स्क्वाट कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में भी हेल्प करता है। एक और हिडन रीज़न है जो बहुत लोगों का वेट लॉस डिस्ट्रॉय कर देता है, वो है वीकेंड ट्रैप। आप पूरा हफ्ता हेल्दी खाते रहते हो, कैलोरीज मेंटेन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता ना आप अपना चीट मोड ऑन कर लेते हो। आप बहुत ज़्यादा चीट मील्स लेना शुरू कर देते हो। हफ्ते की रात को आप पिज़्ज़ा खाते हो, बाहर चले जाते हो, फिर मीठा खाते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई हमारा चीट डे आ गया है, वीकेंड हो गया है, एक दिन तो हमारे लिए बचता है। और उस एक दिन या 2 दिन में आप अंधेधुंध खाते रहते हो बिना कुछ सोचे समझे, और फिर आप कहते हो कि हमने तो डाइटिंग भी की, हमने एक्सरसाइज भी की है, और हमारा वेट क्यों नहीं जा रहा, हमारा वेट क्यों वापस आ रहा है, हमारा इंचेस नहीं कम हो रहे, हम मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन सोचो आपने पूरा हफ्ता 500 कैलोरी डेफिसिट लिया, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, एक दिन जुम्मे की रात को आप पिज़्ज़ा खा लेते हो, हफ्ते को पूरे दिन बाहर निकल जाते हो, बाहर से खाना खा रहे होते हो, कैलोरीज बिना भी कुछ भी काउंट नहीं करते, बल्कि जो पूरा हफ्ता आप 500 कैलोरीज ले रहे हो ना उससे डबल आप सिर्फ एक दिन में खा लेते हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है,
कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो आपने छोड़ा था 1 हफ़्ता, वो मेहनत ज़ाया चलेगी। मतलब आप पूरा हफ़्ता मेहनत करते हो और फिर एंड पे आप एक चीट मील लेते हो बिना प्लान किए, और वो आपकी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। एक और रीज़न हो सकता है, वो है मेडिकल रीज़न। कभी कभी वेट लॉस स्लो होने की वजह आपके कंट्रोल के बाहर भी होती है, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस हो जाना, पीसीओएस हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाना। ये सब कंडीशन बॉडी के हार्मोन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मैं क्लाइंट का केस मुझे याद है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसने हर तरह की डाइट ट्राई की, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस उसको नहीं मिली। जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसके थायराइड में ना इशू था। ट्रीटमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस भी शुरू हो गया। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंटली 3 से 6 महीने तक एफर्ट कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करो। अपने टेस्ट लाजमी करवाओ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वेट लॉस सिर्फ कम खाना और ज़्यादा चलना नहीं होता। छुपी हुई वजह भी मैंने आपको बता दी है, जैसे कैलोरीज लीक होना, लिक्विड कैलोरीज आपने लेना, आपकी पुअर स्लीप होगी, रॉन्ग वर्कआउट्स करना, वीकेंड बिंजिंग ईटिंग करना, और मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सब आपके रिजल्ट को ब्लॉक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन ये दूंगी कि हफ्ते के लिए अपना खाना लिखो, अपनी नींद को ट्रैक करो और अपने वीकेंड्स एनालाइज करो। आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सी हिडन रीजंस है जो आपके वेट लॉस को बिगाड़ रही है, या फिर आपका वेट लॉस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।